हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी जो अपडेट किया है, उसके बाद से ही दुनिया भर में व्हाट्सएप को जो है निशाने पर लिया जा रहा है और कंपनी अब ये समझ रही है कि अगर वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को वैसे का वैसा ही लोगों के बीच लेकर जाती है तो उन्हें मुश्किल होगा। इस हालात से उबरने के लिए कंपनी ने जो है फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिया है। जी हाँ, तो व्हाट्सएप का ये नया जो है एडवर्टाइजमेंट है जिसमें कंपनी कहती है कि व्हाट्सएप रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, यानी कि व्हाट्सएप जो है वो आपके जो निजता है उसकी रक्षा करती है, उसका सम्मान करती है। इसके साथ ही इन्होंने कहा है रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज कोडेड इनटू आवर डीएनए, यानी व्हाट्सएप कह रही है कि उनका जो डीएनए है उसमें आपकी प्राइवेसी, आपकी निजता की रक्षा करने के लिए जो है वो पूरी तरह से उसका सम्मान करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इसके साथ ही इन्होंने इस एड में लिखा है एज अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वी गो टू ग्रेट लेंथ्स टू बिल्ड व्हाट्सएप इन अ वे दैट हेल्प्स पीपल कम्युनिकेट प्राइवेटली। व्हाट्सएप ने इस इस्तेहार के माध्यम से लोगों को यह समझाया है कि उनका जो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप का वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, यानी आप जो भी मैसेज भेजते हैं वो सेंडर और रिसीवर के बीच ही रहता है एन्क्रिप्टेड फॉर्म में, उसे कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता है। तो व्हाट्सएप की जो ये पूरी कंट्रोवर्सी अभी शुरू हुई थी उसके केंद्र में यही विवाद था। व्हाट्सएप ने जो नोटिफिकेशन लोगों को भेजा उसमें उसने यही लिखा था कि वो जो आपका डेटा है वो अब फेसबुक के साथ शेयर करेगा। लोग इसी वजह से काफी परेशान थे क्योंकि उनके पर्सनल मैसेजेस, उनके फोटोज, उनके वीडियोस अब अगर फेसबुक के साथ शेयर होंगे तो इससे उनकी प्राइवेसी को बहुत ही बड़ा खतरा था। व्हाट्सएप ने इस एड में आगे लिखा है आवर रिसेंट प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज अपडेट अपहोल्ड दीज वैल्यूज एंड डज नॉट अफेक्ट द प्राइवेसी ऑफ योर मैसेज विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली इन एनी वे। मतलब व्हाट्सएप यहाँ पे कह रहा है कि हमारी जो नई प्राइवेसी पॉलिसी और जो टर्म्स ऑफ सर्विस अपडेट हुए हैं वो पूरी तरह से जो है सुरक्षित हैं। आप कैसे अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, फैमिली के साथ बात करते हैं, इसका उस पर कोई असर नहीं होने जा रहा। तो व्हाट्सएप ने आगे इस क्लैरिफिकेशन मैसेज में यहां लिखा है व्हाट हैज नॉट चेंज्ड एंड सो व्हाट हैज चेंज्ड। तो मैं आपको ये दोनों ही पढ़ के समझाता हूं कि आखिर व्हाट्सएप में नया क्या बदलाव हुआ है और व्हाट्सएप में क्या है जो नहीं बदला है। तो इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेजेस और हियर योर कॉल्स, यानी कि व्हाट्सएप आपके प्राइवेट मैसेज को नहीं पढ़ सकता है, आपके कॉल्स को नहीं सुन सकता है, एंड नीदर कैन फेसबुक। और इसी तरह से फेसबुक भी आपके प्राइवेट मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता है, आपके कॉल्स को नहीं सुन सकता है। तो व्हाट्सएप ने यहां जो विवाद के केंद्र में जो ये सबसे बड़ा मुद्दा था उसे यहां उन्होंने क्लियर किया है। इसके साथ ही वो लिखते हैं एवरी प्राइवेट मैसेज, फोटो, वीडियो, वॉइस मैसेज एंड डॉक्यूमेंट यू सेंड योर फ्रेंड्स, family and co-worker in one-on-one or group chats is protected by end-to-end encryption. It stays between you. यानी कि आप चाहे इंडिविजुअल किसी को कोई मैसेज कर रहे हो या ग्रुप चैट में मैसेज कर रहे हो तो आपके फोटो, आपके वीडियो, आपके वॉइस मैसेज और किसी भी तरह का भेजा गया डॉक्यूमेंट जो है, चाहे आप ग्रुप में भेजें या इंडिविजुअल भेजें, वो सारे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं, वो पढ़े नहीं जा सकते हैं। व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर शेयर्ड लोकेशन एंड नीदर कैन फेसबुक। आपने जो भी लोकेशन शेयर किया है उसको ना तो व्हाट्सएप पढ़ सकता है और ना ही फेसबुक पढ़ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप रिमेन प्राइवेट, मतलब व्हाट्सएप में जो आप ग्रुप बनाते हैं वो पूरी तरह से प्राइवेट रहते हैं। वी यूज ग्रुप मेंबरशिप टू डिलीवर मैसेजेस and to protect our services from spam and abuse. WhatsApp पे जो भी आप ग्रुप बनाते हैं वो पूरी तरह से प्राइवेट होते हैं। इनमें जो भी मेंबर होते हैं उन्हीं के बीच वो मैसेज डिलीवर होता है और इस तरह से जो सर्विस है वो किसी भी तरह के स्पैम से और एब्यूज, गाली गलौज या किसी तरह की जो आपत्तिजनक स्थिति होती है उससे वो बचे रहते हैं। We don't share this data with Facebook for ads purpose. आपका जो ये डेटा है
वो हम फेसबुक के साथ किसी भी एड के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, विज्ञापनों के लिए शेयर नहीं करते हैं। Again, these private chats are end-to-end encrypted, so we can't see their content. तो वो फिर से इस बात पे जोर देकर कह रहे हैं कि ये सारे मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं, इसलिए वो पढ़े नहीं जा सकते हैं। इसके आगे इसमें लिखा गया है, व्हाट्सएप डज नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विथ फेसबुक और एनी अदर ऐप। तो मतलब व्हाट्सएप जो है वो आपके कॉन्टैक्ट को फेसबुक के साथ या दूसरी फेसबुक की जो सहायक कंपनियां हैं या कोई और भी कंपनी है उसके साथ शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि इस एड को देखने के बाद जो कि व्हाट्सएप की तरफ से दिया गया है, आपके मन में जो ये तमाम सवाल उठ रहे होंगे आपकी प्राइवेसी को लेकर, उसके जवाब आपको मिल गए होंगे कि व्हाट्सएप जो है उनका क्लैरिफिकेशन आया गया है कि वो आपका किसी भी तरह का प्राइवेट डेटा फेसबुक या उनकी सहायक कंपनियों के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरे मैसेज में उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन भेजा और लोगों से कहा कि आप हमारी नई प्राइवेसी पॉलिसी को 8 फरवरी 2021 तक एक्सेप्ट कर लें। अगर उन्होंने ये एक्सेप्टेंस नहीं दिया है तो क्या आगे वो व्हाट्सएप यूज कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि सारा विवाद उसी को लेकर शुरू हुआ था। तो आगे अब हम देखते हैं कि इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें क्या बदलाव हुए हैं। सो व्हाट हैज चेंज्ड? We want to be clear that the policy update does not affect the privacy of your messages with friends or family in any way. WhatsApp अपनी इस नई पॉलिसी में इस बात को साफ कर रही है कि उनकी जो नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हुई है उसमें किसी भी तरह से आपके मैसेज जो आप अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, फैमिली को भेजते हैं, उनमें जो प्राइवेसी है वो पूरी तरह से बरकरार है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। Instead, this update includes changes related to messaging a business on WhatsApp. तो WhatsApp में बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए WhatsApp को यूज करते हैं। WhatsApp में जहां आप नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं वहीं एक बिजनेस कम्युनिकेशन भी होता है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो अपडेट आया है वो चेंज हो रहा है जो भी लोग WhatsApp पे बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए। तो व्हाट्सएप पे अगर आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो अपडेट है वो यहां दिया गया है। आगे इस मैसेज में व्हाट्सएप ने लिखा है, इंस्टेड दिस अपडेट इंक्लूड्स चेंजेस रिलेटेड टू मैसेजिंग अ बिजनेस ऑन व्हाट्सएप विच इज ऑप्शनल एंड प्रोवाइड्स फर्दर ट्रांसपेरेंसी अबाउट हाउ वी कलेक्ट एंड यूज डेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप व्हाट्सएप का जो यूज कर रहे हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो यहां पे जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है उसका रोल अहम हो जाता है। तो अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं तो फिर वो जो नोटिफिकेशन आया है वो आपको एग्री करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही आप व्हाट्सएप के साथ अपने डेटा को यहां शेयर कर सकते हैं। इंस्टेड दिस अपडेट इंक्लूड्स चेंजेस रिलेटेड टू मैसेजिंग अ बिजनेस ऑन व्हाट्सएप। मतलब व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे जो है वो अपडेटेड पॉलिसी वहां पे लागू हो रही है। दोस्तों आपको पता है कि व्हाट्सएप ने पेमेंट फीचर्स भी शुरू किए हैं और ऐसी स्थिति में उनके पास आपका बहुत सारा ट्रांजैक्शनल डेटा, बिजनेस डेटा भी जाने वाला है। व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है और इसमें जो चेंज हुए हैं वो खास तौर पे इनके बिजनेस के लिए हुए हैं। कम से कम इस इश्तेहार के माध्यम से, ये जो इन्होंने ऐड डाला है उसके माध्यम से तो यही क्लियर होता है। और इन्होंने कहा है कि इसका मकसद खास तौर पे ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता लाना है अबाउट हाउ वी कलेक्ट एंड यूज डेटा। हम जो है वो डेटा कैसे यूज करते हैं और कैसे कलेक्ट करते हैं, और खास तौर पे ये बिजनेस के लिए है। साथ ही उन्होंने नीचे दिया है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट। उन्होंने अपने वेबसाइट में इस पूरे बारे में जो जानकारी दी गई है उसको कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने लिंक प्रोवाइड कराया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि व्हाट्सएप के इस क्लैरिफिकेशन के बाद लोगों के मन में जो कंफ्यूजन हो रहा था कि वो व्हाट्सएप यूज करें कि ना करें, इसके बारे में व्हाट्सएप ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। व्हाट्सएप के क्लैरिफिकेशन का निचोड़ यही है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू जो भी अपने प्राइवेट मैसेजेस करते हैं, फोटोज भेजते हैं, कॉल्स करते हैं, वो सारे एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ही रहेंगे। वो फेसबुक के साथ शेयर नहीं होंगे, न ही किसी थर्ड कंपनी के साथ शेयर होंगे। तो आप आराम से आगे भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल
कर सकते हैं। हाँ, ये देखना मजेदार होगा कि उन्होंने जो पहले नोटिफिकेशन भेजा था उस बारे में आगे वो क्या कहते हैं और 8 फरवरी 2021 तक इसमें क्या कुछ नया अपडेट भी आता है। दोस्तों, चूंकि ये जानकारी अभी नई है और बहुत सारे लोगों को इस बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, उन्हें अवेयर करें कि व्हाट्सएप ने अपनी नई जो क्लैरिफिकेशन दी है वो आखिर क्या है। थैंक यू।